हाय गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सैन स्विचेस एंड जोनिंग के बारे में। मुझे बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं और वो ये जानना चाहते हैं कि सैन स्विचेस क्या होते हैं, उनके कौन-कौन से मॉडल्स मार्केट में अवेलेबल हैं और जोनिंग किस तरह से की जाती है। इस पूरे कंसेप्ट्स को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे सैन स्विचेस क्या होते हैं और कौन-कौन से मॉडल्स मार्केट में अवेलेबल हैं। और सेकंड पार्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि जोनिंग क्या होती है और जोनिंग को किस तरह से किया जाता है और जोनिंग की कौन-कौन सी कमांड्स हैं। तो गाइस, मैं अपनी पीपीटी को थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। सो हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज द सैन स्विच। तो सैन स्विच इज बेसिकली अ डिवाइस जो कि स्टोरेज और सर्वर को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। इट जस्ट लाइक द लैन स्विच जो कि सर्वर और क्लाइंट को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। बट सैन स्विच और लैन स्विच में वो जो बेसिक सा डिफरेंस है दैट इज कि जो लैन स्विच होता है वो ईथरनेट पे काम करता है और जो आपका सैन स्विच है वो फाइबर ऑप्टिक केबल के ऊपर काम करता है। डेडिकेटेडली ये जो होता है ये स्टोरेज के ट्रैफिक को मूव करने के लिए बना होता है। और अगर हम मैन्युफैक्चरर की बात करें तो सैन स्विच का जो मार्केट है वो मैक्सिमम मार्केट दो ही कंपनी ने कैप्चर किया हुआ है, सिस्को ने और ब्रोकेड ने। इसके अलावा आईबीएम वगैरह के भी सैन स्विच आते हैं, पर मेनली जो ये दो कंपनी है इनके सैन स्विचेस ने ज्यादा मार्केट कैप्चर किया हुआ है। तो आज हम बात करने वाले हैं सिस्को के एमडीएस स्विच के बारे में। अगर हम स्विच को देखें तो हमारे पास यहाँ पे 24 पोर्ट्स अवेलेबल हैं। इन 24 पोर्ट्स में से 8 पोर्ट जो है वो डिफॉल्ट लाइसेंस पोर्ट है। यानी कि डिफॉल्ट लाइसेंस पोर्ट का मतलब है कि जैसे ही आप इन स्विच को खरीदते हैं तो ये जो 8 पोर्ट हैं इनमें ऑलरेडी ये लाइसेंस्ड होते हैं, इनको आप यूज में ले सकते हैं फर्दर कुछ लाइसेंस खरीदे बिना। अगर आपको इन पोर्ट्स के अलावा और भी पोर्ट्स की रिक्वायरमेंट है तो नेक्स्ट अप टू नेक्स्ट 16 पोर्ट आप उनके लिए उनका लाइसेंस आप परचेज कर सकते हैं। इन पोर्ट्स के अलावा यहाँ पे हमारे पास एक मैनेजमेंट पोर्ट होता है। इस मैनेजमेंट पोर्ट के थ्रू आप इस स्विच को रिमोटली मैनेज कर सकते हैं। यानी अगर आपको रिमोटली कनेक्ट करके आपको इस स्विच का कॉन्फ़िगरेशन करना है या कुछ ज़ोनिंग वगैरह करनी है तो आप इस मैनेजमेंट पोर्ट के थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक पोर्ट है यहाँ पे कंसोल पोर्ट। कंसोल पोर्ट वो पोर्ट होता है जब जहाँ पे आप डायरेक्टली अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप को इस पोर्ट से कनेक्ट करके इस स्विच का एक्सेस ले सकते हैं। यानी समटाइम ऐसा होता है कि हमारे पास हमने इसको न्यूली खरीदा है, हमने इसे अभी नेटवर्क से इसे अटैच नहीं किया है या हो सकता है हमारे नेटवर्क में कुछ इशू है, हमारे मैनेजमेंट का जो नेटवर्क है वो एक्सेसिबल नहीं है हमें, तो हम इस पोर्ट को उस केस में काम में ले सकते हैं। अब हम देखते हैं इसका रियर व्यू। रियर व्यू के अंदर हमारे पास यहाँ पे दो रिडंडेंट पावर सप्लाईज हैं। इन केस अगर एक पावर सप्लाई फेल हो भी जाती है तो भी आपका जो आपका नेटवर्क है वो डाउन नहीं होगा। आपकी जो सेकेंडरी पावर सप्लाई है उसके थ्रू आपका स्विच ऑन रहेगा। इसके अलावा हमारे यहाँ पे कुछ मल्टीपल फैंस अवेलेबल हैं इसके अंदर जो कि सैन को जो हमारे सैन स्विच है इसको कूलिंग प्रोवाइड करते हैं। अब हम यहाँ डिस्कस करते हैं कि जो हमारे सिस्को के सैन स्विचेस के जो मार्केट में अभी मॉडल्स अभी अवेलेबल है, वो बेसिकली यहाँ पे चार तरह की कैटेगरीज हैं, सीरीज कहेंगे जिन्हें हम। एक है 9100 सीरीज मल्टी लेयर फैब्रिक स्विच, एक है 9200 सीरीज मल्टी सर्विस स्विचेस, एक है 9500 सीरीज मल्टी लेयर डायरेक्टर्स और 9700 सीरीज मल्टी लेयर डायरेक्टर्स। अब आप सोच रहे होंगे कि डायरेक्टर्स क्या चीज है। डायरेक्टर इज बेसिकली एडवांस वर्जन ऑफ द स्विच। इसके अंदर जो होते हैं हमारे पास नंबर ऑफ पोर्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं, प्लस इनकी परफॉर्मेंस थोड़ी हाई होती है, इनकी रिलायबिलिटी भी हाई होती है। डायरेक्टर्स के बारे में बोला जाता है इनकी जो अवेलेबिलिटी होती है वो 99.9999 5 टाइम्स 9 होती है। यदि इन केस अगर आपका कोई स्पेसिफिक पोर्ट भी अगर डाउन हो जाता है तो भी आपका नेटवर्क जो है वो डाउन नहीं होगा,
आपके आपके सर्वर को किसी और पाथ के थ्रू कनेक्टिविटी प्रोवाइड हो जाएगी। फर्दर कुछ डिस्कस करने से पहले मैं एक नेटवर्क मॉडल आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। ये उन लोगों के लिए जिन्हें थोड़ा सा भी नेटवर्क का आइडिया थोड़ा कम है, तो उन्हें समझने में थोड़ा सी आसानी होगी। ये जो सबसे नीचे वाली लेयर है वो है हमारे क्लाइंट्स की लेयर, यानी जो हमारे एंड डिवाइसेस हैं ये उनकी लेयर है। ये जो एंड डिवाइसेस हैं ये एक स्विच से कनेक्टेड होते हैं जिन्हें कि हम एज स्विच कहते हैं, और ये जो एज स्विच होते हैं ये जो स्विच होते हैं ये आपस में कनेक्ट होते हैं एक कोर स्विच से, और जो कोर स्विच होता है वो कनेक्ट होता है एक राउटर से, और राउटर फर्दर इस पूरे नेटवर्क को कनेक्ट करता है किसी आउटर नेटवर्क से, यानी एक वैन को। अब अगर हम बात करें तो 9100 सीरीज मल्टी लेयर फैब्रिक स्विच की, तो यहाँ पे हमारे पास एक बात आती है कि ये मल्टी लेयर क्या चीज है। मल्टी लेयर स्विच जो होते हैं वो एक नॉर्मल स्विच से थोड़े से एडवांस होते हैं, क्योंकि आपने OSI मॉडल्स की जो 7 लेयर आपको पता होंगी, ये उनमें से लेयर 3 यानी नेटवर्क लेयर तक जो कुछ ऑपरेशंस होते हैं वो सपोर्ट करते हैं। या हम सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि ये वो स्विच होते हैं जो राउटर की कुछ फंक्शनैलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। यानी आप अपने एनवायरनमेंट में राउटर ना खरीद के लेयर 3 स्विच को भी यूज में ले सकते हैं अगर आप अपने इस नेटवर्क को वैन से कनेक्ट करना चाहते हैं। ये राउटर की पूरी फंक्शनैलिटी तो प्रोवाइड नहीं करते हैं, लेकिन कुछ हद तक राउटर की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं, और राउटर के कंपैरिजन में ये थोड़ा सा फास्ट वर्क करते हैं क्योंकि इन कैशे मेमोरी थोड़ी ज्यादा होती है। दूसरा हमारे पास ऑप्शन है 9200 सीरीज मल्टी सर्विस स्विचेस। मल्टी सर्विस स्विचेस वो स्विचेस होते हैं जो आपके मल्टीपल प्रोटोकॉल को सपोर्ट करते हैं। यानी आपका जो एक नॉर्मल एफसी स्विच होता है वो आपके एफसी प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है, लेकिन जो मल्टी सर्विस प्रोटोकॉल होता है वो आपका एफसीओई प्रोटोकॉल या एफसीआईपी प्रोटोकॉल को भी सपोर्ट करता है। ये ना केवल आपके डेटा को हैंडल करता है, बट साथ ही साथ ये आपके रियल टाइम ट्रांसमिशन ऑफ वॉइस एंड वीडियो को भी सपोर्ट करता है। इसके बाद जो तीसरी और चौथी कैटेगरी है वो है मल्टी लेयर डायरेक्टर्स। गाइस हम एक बार फिर से नेटवर्क मॉडल को देख लेते हैं। हमने यहाँ पे देखा था जितने भी हमारे एंड यूजर्स हैं वो एज स्विच के थ्रू कनेक्ट होते हैं, और जो एज स्विच होता है हमारा वो कोर स्विच के थ्रू कनेक्टेड होता है। अब कोर स्विच का जो एक एडवांस वर्जन है जिसे कि हम डायरेक्टर स्विच कहते हैं, डायरेक्टर स्विच में कोर स्विच के कंपैरिजन में कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट होते हैं। लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन कोर स्विच एंड डायरेक्टर स्विच। देखिए जैसा कि कोर स्विच और डायरेक्टर स्विच दोनों के अंदर ही हाई पोर्ट्स अवेलेबल होते हैं, नंबर ऑफ पोर्ट्स जो हैं दोनों में ज्यादा होते हैं, लेकिन कोर स्विच जो होता है उसके अंदर अगर हम फर्मवेयर को अपग्रेड करते हैं तो हमें थोड़ा सा एप्लीकेशन आउटेज मिलता है, यानी कि हमें कुछ ना कुछ डाउन टाइम की रिक्वायरमेंट होगी। मगर डायरेक्टर स्विच के केस में हम फर्मवेयर अपग्रेड बिना आउटेज के कर सकते हैं, यानी कि डायरेक्टर स्विच के अंदर जो हम फर्मवेयर अपग्रेड करेंगे वो उसके लिए हमें डाउन टाइम की जरूरत नहीं होगी, वो 100% ऑनलाइन एक्टिविटी होगी। कोर स्विच के अंदर जो हमारे पास प्रोसेसर्स होते हैं दे आर रिडंडेंट, मतलब मल्टीपल प्रोसेसर्स हमारे यहाँ कोर स्विच में होते हैं, बट अगर किसी भी प्रोसेसर की अवेलेबिलिटी लॉस्ट होती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जब ऑल्टरनेट प्रोसेसर पे जाती है तो कुछ ना कुछ वेटिंग टाइम होता है जो कि डायरेक्टर स्विच में नहीं होता है। कोर स्विच के अंदर हमारा कोई भी सिंपल कंपोनेंट अगर फेलियर होता है किसी भी पोर्ट कार्ड के अंदर, देखिए कोर स्विच के अंदर क्या होता है, मल्टीपल पोर्ट कार्ड लगे होते हैं, अप्रॉक्स 4 पोर्ट कार्ड्स होते हैं, और हर पोर्ट कार्ड के ऊपर 16 पोर्ट्स होते हैं। अगर कोई स्पेसिफिक पोर्ट कोर स्विच में फेल हो जाता है तो
उस पोर्ट कार्ड के जितने भी 16 पोर्ट्स हैं उनकी सर्विसेज जो है लॉस्ट हो जाएगी। लेकिन डायरेक्टर स्विच में अगर कोई स्पेसिफिक पोर्ट फेल हो जाता है तो आपका नेटवर्क या कनेक्टिविटी डाउन नहीं होगी, क्लाइंट को किसी दूसरे पाथ के थ्रू कनेक्टिविटी मिल जाएगी। जो कोर स्विच होता है हमारा वो अप्रॉक्स 1125 वॉट कंज्यूम करता है, यानी जो कोर स्विच है उसका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन एज कंपेयर टू डायरेक्टर स्विच अप्रॉक्सीमेटली डबल होता है। जो डायरेक्टर स्विच है उसका जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो हमारा 488 वॉट्स है। तो ये जो है एक बेसिक सा डिफरेंस था कोर स्विच और डायरेक्टर स्विच में। गाइस हमने बहुत सारे स्विचेस की कैटेगरीज के बारे में आज डिस्कस किया है। अब आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरी तरफ से। आपने सुना होगा कैटलिस्ट स्विच के बारे में, तो आपको ये बताना है कि कैटलिस्ट स्विच किस कैटेगरी में आता है या कैटलिस्ट स्विच क्या होता है। अपने जवाब को आप कमेंट बॉक्स में लिखें। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे।